इस देश में आम आदमी की जान आखिर कितनी सस्ती है? यह सवाल हर बार किसी हादसे के बाद उठता है। कुछ दिन बहस होती है, कैमरे चलते हैं, बयान आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन 3 जून 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर में जो हुआ, उसे सिर्फ एक आगजनी की घटना कह देना सच्चाई से आंखें चुराना होगा। उस सुबह लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, दुकानें खुल रही थी, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक होटल मौत के जाल में बदल जाएगा। फ्लोरिश स्टे होटल के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। देखते ही देखते धुआं पूरे भवन में फैल गया। ऊपर के कमरों में ठहरे लोग घिर गए। कोई खिड़की से मदद मांग रहा था, कोई शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर संकेत दे रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 47 लोगों से भरी इमारत में 21 लोगों की जान कैसे चली गई? क्या सिर्फ आग इतनी खतरनाक थी या फिर मौत की असली वजह कुछ और थी? जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर और भयावह होती गई। बताया गया कि जिस होटल को सीमित क्षमता के साथ चलाने की अनुमति मिली थी, वहां तय सीमा से कई गुना ज्यादा कमरे बनाए गए थे। फायर सेफ्टी से जुड़े गंभीर सवाल सामने आए। इमरजेंसी एग्जिट जैसी बुनियादी व्यवस्था तक मौजूद नहीं थी। आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। यानी लोगों की मौत उस वक्त शुरू नहीं हुई जब आग लगी। उनकी मौत उस दिन तय हो गई थी जब सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया गया। उनकी मौत तब तय हुई थी जब चेतावनियों को अनदेखा किया गया। उनकी मौत तब तय हुई थी जब जिम्मेदार लोगों ने कारोबारी की जगह चुप्पी चुनी। इस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी एक परिवार की है जो दिल्ली किसी घूमने फिरने या कारोबार के लिए नहीं आया था। वे अपने बीमार पिता का हाल जानने अस्पताल आए थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग पिता से मिलने आया परिवार खुद वापस घर नहीं लौट पाएगा। एक रात की ठहरने की जगह उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। कल्पना कीजिए उस पिता की जो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से लड़ रहा था और अचानक उसे खबर मिले कि जिन अपनों के इंतजार में वह था, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई शब्द नहीं होता। इस हादसे में एक और तस्वीर लोगों को झकझोर गई। आग बुझने के बाद रेस्क्यू टीम को रिसेप्शन पर एक युवती मिली। वह अपनी ड्यूटी करते हुए वहीं रह गई थी। शायद उसने भी सोचा होगा कि शाम को घर लौटेगी, लेकिन उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। यही वजह है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लगती। ये उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। अगर सुरक्षा इंतजाम नहीं थे तो होटल चल कैसे रहा था? अगर खामियां थीं तो निरीक्षण में सामने क्यों नहीं आई? अगर चेतावनियां थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर खतरा इतना स्पष्ट था तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक होटल मालिक से नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी अवैध निर्माण, किसी भी लापरवाही और किसी भी नियम उल्लंघन को सालों तक जारी रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे तंत्र की चुप्पी चाहिए होती है। हालांकि इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी दिखाई दी। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कुछ स्थानीय नागरिक और मजदूर बिना किसी पहचान या जिम्मेदारी के मदद के लिए आगे आए। छाए